हेलो एवरीवन, सीधा कैसे लाइव आकर जिन भी ढूंढना फटाफट जो करूंगा लाइफ फास्टर या बुलाती है तो आ जाने का आ। आज हम आपको सुनाएंगे किन्नरों के बारे में। बहुत सारे लोगों का गलत फहमी है, बहुत सारे लोगों को इन बातों का पता भी नहीं है, जो कि मैंने पता किया है, मैंने समझा है। मैंने उस जिंदगी के अंदर जा करके लोगों को भावनाओं को समझा कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अभी मेरी कुछ किन्नरों से बातचीत हुई, जिनके मैं घर भी गई थी। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ठीक नहीं था। वहाँ मैं गई, वहाँ मेरे से बातचीत हुआ, फिर मैंने उनको कुछ गिफ्ट दिए। गिफ्ट देने के बाद में उन्होंने मुझसे सारी बातें अपनी बताई, और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात मैंने उनको छेड़ी बताई, और उन्होंने मुझे भी कुछ कहा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ होता है और ये है फलाना आडम का। फिर मैंने उनसे बातचीत ज़्यादा तौर से किया। लेकिन किन्नर तो बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी जीना आ जाता है बचपन से ही। हम अपने बच्चों को 1 साल 2 साल का होता तो चलना सिखाते। बच्चे वो भी हैं किसी के, ये मत समझना कि वो बच्चे नहीं हैं, वो भी किसी न किसी के बच्चे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको कूड़े की तरफ फेंक दिया जाता है। उनको लोगों को फेंकने के बाद में उन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं। मेन पॉइंट तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि जिस कचरे को आप फेंकते हो उसी को रिसाइकल करके जो कुछ किन्नर के समाज के लोग हैं, वो उनको इतना मॉडिफाई करने के बाद इतना सुंदर उनको अम्बेसडर कार बना देते हैं, यानी थार बना देते हैं, यानी BMW बना देते हैं कि लोग उसके लिए तरसते हैं, मिलने के लिए लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए तरसते हैं। उनको बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, उसी बंजर जमीन में वो फूल खिला देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो तुम्हें किन्नर में जन्म लिया, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। रोड पे चलते रहो, ट्रेन में चलते रहो, बस में चलते रहो, जैसे ही किन्नर आते हैं लोग आशीर्वाद के लिए मुंडा अपना लगा देते हैं। लेकिन जब वो छोटे होते तो लोग उनको कचरे की ढेर में फेंक देते हैं। शर्म नहीं आती साले कुत्ते की पिल्लो। तो आज मैं इस चीज का खुलासा करूंगी कि मैं चाहूंगी आप लोगों से ये चीज कहना कि किन्नर अगर किसी के घर में जन्म लेता है तो पहली बात तो सरकार ने यहाँ तक कर दिया है कि वो मंत्री बन जाए, नौकरी वाला हो, कुछ चीजें जो अभी आरक्षण नहीं मिल रहा था, मैं चाहूंगी कुछ आरक्षण उनके रुके हुए हैं, मैं चाहूंगी वो भी हो जाए। प्लस जो संपत्ति है जो किन्नर खरीदते हैं वो भी उनके माँ बाप को मिल जाए, और जो माँ बाप खरीदते हैं वो किन्नर का भी हक होना चाहिए। ये मेरी समाज से, और योगी या मोदी जो भी आए या सोनिया गांधी जो भी बैठे, मुझे किसी मंत्री से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक ही चीज है, ये मुद्दे हमारे जरूर सुने जाए, क्योंकि ये मुद्दा मैंने उनसे ही लेकर के आया। लेकिन मैं वो अभी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे मेरे साथ में, मतलब उनको वीडियो बनाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वीडियो में नहीं आना चाहते, लेकिन मैं आपका प्रस्ताव ये जरूर अपने वीडियो पे रखूंगी। तो उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर आप इस चीज को प्रस्ताव रखते हैं या बात करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं आपकी वीडियो को जरूर देखूंगी, और मैं समझूंगी कि आपने मेरे वीडियो के बारे में अच्छा कहा या बुरा कहा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ वीडियो बनाऊंगी। उन्होंने ये चीज कहा है मुझसे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि सरकार इन बातों पे ध्यान दे। और रही बात समाज की, समाज तो पहले से सारा चूतिया पैदा था, चूतिया ही रहेगा, चूतिया ही मर जाएगा। क्योंकि ये जो अंधभक्त लोग हैं ना, इसको अंधभक्त में ही कहा जाएगा, अंधे हैं एक तरीके से, इनको समझदारी नहीं है। मुखिया बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, अपने घर के मुखिया बन जाएंगे, उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि हमें कैसे किसी के साथ प्रेजेंटेशन करना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो जब ये आते हैं डांस करने या बधाइयाँ लेने आते हैं, तब अपना बच्चा उनको दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही किन्नर मर जाता है तो उसको जूते से मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको किसी को देखने नहीं देते। मृत्यु होने के बाद उस डेड बॉडी को कहते हैं किन्नर फिर से जन्म लेगा। भाई ये ऊपर वाले की देन है, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते इसको। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी की भी डेड बॉडी, यानी उसको क्या बोलते हैं, शरीर मर जाने के बाद में उसको जूते और चप्पल से ना मारे। आत्मा अमर होती है और शरीर जो होती है मिट्टी में लीन हो जाती है। चूतियापन ना करें, क्योंकि मिट्टी जो होती है उसको लोग पूजते हैं, और पूजे हुए चीज को आप लात चप्पल घूसे से नहीं मार सकते हैं। मैं ये किन्नर समाज के जो मुख्य लोग अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने ये वीडियो सुना किसी का, फिर बातों से मुझे पता चला, मुझे ये बहुत अजीब लगा। क्योंकि हमारे घर में जब कोई मर जाता तो उसको 4 कंधों पे लेके जाते हैं,
आपने देखा होगा अभी तो खैर कंधा वंधा चला गया आग लगने, अभी तो बेटा साला मुखारी दे या भाड़ में चला जाए कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कोरोना आने के बाद में सबकी औकात पता चल गई कि बाप बेटे का सगा नहीं है, बेटी माँ की सगी नहीं है, और माँ बेटियों की सगी नहीं है, बाप बेटों के सगा नहीं है, दादा दादी किसी के सगे नहीं है, लोग दादा दादी के सगे नहीं है, सिर्फ हवस पूरी कर रहे हैं एक दूसरे से, चाहे वो किसी के थ्रू हो। यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कुछ महिलाएं बच्चा पैदा करती है तो बाबाओं के साथ जाके कर लेती है, लेकिन कहती हैं बाप तुम ही हो, या बच्चे को बाप भी एग्री करके कहीं और से लाता हो, कहते हैं माँ बाप हम ही हैं। तो ये जाहिर सी बात है, एक दूसरे को पालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन सारी अंधभक्तों वाली जो चीजें है वो गलत है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि ये पहली बात तो अगर किन्नर समाज भी बातों को सुन रहा है तो ये बहुत गलत है। किसी भी जिंदगी को जब खत्म होता है तो उसको मिट्टी में गाड़ दें चलेगा, लेकिन किसी को नहीं देखने देते वो भी चलेगा, लेकिन जूते से मारने का अधिकार आपको किसी को नहीं है। आप सोचते होंगे कि मारने के बाद में किन्नर नहीं होता, तो इतने किन्नर कैसे घूम रहे हैं? अगर आपने इस प्रथा को बंद कर दिया तो ऊपर वाला कहेगा वाह क्या लोग हैं मेरे जो इस चीजों को खत्म कर दिया, अब हम इसको किन्नर नहीं बनाएंगे। और किन्नर बनना कोई बुरी बात नहीं मेरे हिसाब से। ना जाने कितने मर्द हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, मेंटल हो जाते हैं। आप तो कम से कम मेंटल से बचे हो ना। कम से कम कितनी बहुएं हैं जो आग लगा के मार दी जाती हैं, कितनी बहुएं हैं जो घर से निकाल दी जाती है, वो भी अकेले ही जीते। भी एक लड़की एयरटेल में नौकरी करती है, मेरी अच्छी दोस्त बन गई है एक तरीके से। मतलब मैं तो ऐसे ही जाती हूँ किसी काम वगैरह से, लेकिन वो इतनी प्यारी है, लेकिन उसके साथ भी गलत व्यवहार किया लोगों ने। उसकी शादी 65 से 70 लाख रुपए की हुई है, थोड़ी बहुत शादी नहीं हुई उसकी, 65 से 70 लाख रुपए की हुई है। वो एजुकेटेड है, MSc कर रखा है उस लड़की ने, और ना जाने कौन कौन से डिग्री लेकर के बैठी है वो। उसके बाद में भी उसके साथ वो हरकतें की, तब उसका लग रहा था कहीं पे भी अच्छी जॉब पे, लेकिन उसको नहीं करने दिया है माँ बाप ने। उसकी 65 से 70 लाख रुपए तो उसको शादी किया, शादी करने के बाद में आज भी वो जूते खाई। कुछ दिनों तक उसने बर्दाश्त किया, साल भर तक। उसके बाद में उसको लात मारने लगे बहुत ज्यादा, उसको रोड पे गाली गलौज करने लगे। तो उसने कहा जब मेरी मन के अहम को क्षतिग्रस्त कर दिया, भाड़ में जाए मेरा पति, साला दल्ला पैदा है जो कि औरत के प्रति बोल नहीं पा रहा है। शादी करके तो लेके आया धूम धड़ाके से, अब रोड पर बिना कपड़ों को उतार रहा, तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। फिर वो लड़की बेचारी अपने माँ बाप के घर चली जाती है, लेकिन माँ बाप ने उसको रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ एक मर्द बैठा था, साला जो है दल्ला, उसको कहेंगे भाई, वो दल्ला कहता है भाई, वो दलाल एक तरीके से, भाई भी नहीं कहा जा सकता। वो कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। अबे साले दल्ले, तेरी शादी कैसे होगी? जिस बहन की तूने इज्जत नहीं किया तो दूसरी लड़की तेरे घर में क्यों आएगी? तू तो दलाल से भी बड़ा दलाल है वे। मेरे से मैं तो उसको मुंह पे बोल के आई, पर उस वक्त क्या है बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था। फिर मैं वहां गई थी, एक तरीके से मुझे बुला करके लेके गई थी जिस वक्त उसके घर में झगड़ा हो रहा था। फिर मैं वहां से मेरे से मुलाकात हो गई थी, तब तक शायद अलग हो चुकी थी। उसके बाद भी उसके भाई वगैरह उसको जीना नहीं दे रहे थे। जहाँ रहती थी वहाँ किराए के मकान में जाके उसका लड़ाई करते थे, क्योंकि इतनी जल्दी लड़कियां घर नहीं खरीद पा रही थी। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया, नहीं आप गलत कर रही हो, नौकरी करो, जॉब करो, और जो आपकी FD वगैरह उसको संभाल के रखो। तो FD का पेपर भी उन लोगों ने ले लिया था, घर वालों ने, जो उसके ससुराल वाले पक्ष के, उसके FD वगैरह लॉक कर दिए, उसकी ID लॉक कर दिए थे, सब कर दिए। लेकिन उस लड़की ने मर जी करके कैसे मैसे अपना फिर से सारा व्यवस्था किया। तो मैं आधी से ऊपर लड़कियों को कोशिश करूंगी कि उनकी शादियां या तो हो तो समझदार पति होना चाहिए, वरना ऐसे पति को जूते से नहीं करना, जाने किस किस से पीटना चाहिए, क्योंकि वो पति नहीं, वो दल्ले हैं। क्योंकि पहले तो वो माँ बाप के लायक नहीं रहे, अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पाते, फिर पत्नी लाते सोचते ये काम करे। क्यों भाई, तूने पैदा किया था क्या उसको तेरे से काम करवाएगी? तुझे दहेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और ऐसा ही करे। ये भी गलत है। अभी एक लड़की और रो रही थी, मैं उसका नाम रिव्यू नहीं करूंगी, क्योंकि वो लड़की के मतलब अभी क्या बोले उसको, वो लेक्चरार थी, उसकी नौकरी अच्छी खासी लेक्चरार थी, उसकी नौकरी छुड़वा दिया। शादी होते ही ससुराल वालों ने कहा हमें नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बेटा खुद कमा रहा है अच्छे पोस्ट पर। उसकी माँ की साकी ना का साला दल्ला निकला, वो भी बहन का टका भी जाने तो मैं उसे गाली निकल जाएगा। अभी उसके साथ वो क्या हरकतें इतनी गंदी गंदी करता है। फिर मैंने उसको, अभी कल वो मुझे मुलाकात में मिली, फिर मैंने उसको सजेस्ट किया छोड़ दे इसको,
ऐसे पति का रहना ना रहना बेकार है। ऐसे पतियों को तो जूते से मारना चाहिए। उसने कहा क्या बात कर रही हो, मैं छोड़ के जाऊं कहाँ। मैंने कहा यार तू लेक्चरर की नौकरी चली गई है, मान ली तू प्राइवेट पढ़ा सकती है, प्राइवेट में निकल काम कर और अपना कहीं किराए का मकान ले, बहुत जल्द तू खरीद लेगी। वो दल्ला साला उसकी नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि वो प्राइवेट अभी उसकी नौकरी थी अच्छी खासी गवर्नमेंट में, उसने वहां घूस लेते हुए पकड़ा गया या पता नहीं किस चीज में उसको पकड़ा गया, उसको मतलब हटा दिया गया वहां, उसकी पद छीन ली गई। जब तुम किसी बहन बेटी को नुकसान करोगे तो तुम्हारे बाप ऊपर वाला बैठा है ना, और धज्जियां उड़ा दिया। कुछ दिन पहले उसकी टांग टूट गई थी, तो इस चक्कर में उसकी लंका लगा दिया गया है, मतलब उसकी नौकरी चली गई। मेडिकल लगाया, सब कुछ किया, लेकिन इतना थोड़ी चलता कि लंबा तुमको बैठा देंगे। तो वो जानबूझ के नहीं जाना चाहता था, वो औरत की ही कमाई के चक्कर में भी नहीं था, उसको सिर्फ परेशान करना था। ऐसा नहीं कि गरीब लोग हैं, अच्छे खासे रिच फैमिली से, लेकिन कहते हैं पैसा नहीं व्यवहार देखा जाता है। अभी वो लड़की ने कल्टी मार, अभी वो लड़की भी को भी मैं बोल रही साइड हट जा। ऐसे लोगों से बोलती मैं एक बच्चा जन्म, मैं भाड़ में जाए बच्चा, यहाँ अगर इसका बच्चा पैदा होगा ना तो इसी की तरह वो भी दलाल पैदा होगा, किसी न किसी बहन बेटी की खराबी करेगा जिंदगी। और जो पतियां 2 शादी कर लेते हैं वो भी बच्चा पैदा करते हैं, तो वो भी साले दल्ले हैं। जो दूसरी लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं, पहले से निभ नहीं पा रहे हो, तो उनकी बेटियां भी वैसे ही जाएंगी। दलाल की बेटी दलाल ही पैदा होगी, दलाल का बेटा दलाल ही पैदा होगा, याद रखना। चाहे वो पहली का हो चाहे दूसरी का, जब जैसा बीज बोगे वैसा फल निकलेगा। तो ये सारी चीजें अब तक सबको तो पहुंचानी थी मुझे। और रही बात किन्नरों को, तो किन्नरों में जूता मारना जो बताया जा रहा शुभ है, मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी गलत है, क्योंकि आप किसी मिट्टी को मिट्टी से खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे जब जिंदगी में कष्ट आता है तो आप कितना भी उसमें पुण्य किए हो, कष्ट आ करके ही जाएगा। तो आप पहली बात है इन सब चीजों से दूर रहें, अपने जीवन में सच्चाई अच्छाई बहुत सोच समझ के कदम उठाएं, वरना जीवन आपका झंड हो जाएगा और आप सोचते सोचते रह जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस जिंदगी पाया था शायद अच्छे से जीता तो आज मुझे जानवर नहीं बनना पड़ता, मुझे सुअर का नहीं बनना पड़ता, क्योंकि सुअर हमेशा टट्टी खा करके ही जीती है। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं किसी के साथ भी हो, मैं ये नहीं कहती आप एक पड़ोस में अड़ोस में कहीं पे भी अगर इस तरह की गलत कर रहे हैं तो आपकी सुअर की जिंदगी होगी और आप टट्टी खा करके जीवन जिएंगे। जिस टट्टी से आप घृणा करते हैं, शौचालय अपने घर में नहीं बनाते थे, वो तो धन्य हो मंत्रियों का। और अगर ये समाज में ना आते, अगर ये ना बनते, तो आप टट्टियां खाते रहते, उसी टट्टियों में हकते रहते, उसी टट्टियों में ही खत्म हो जाते। जो इंसान टट्टियों से घृणा करता है वो टट्टी उसका साथ कभी नहीं देती है। तो याद रखना, बहुत सारे लोग टट्टियों से घृणा करते हैं, पर मैं बता दूं आपके अंदर थैली मौजूद है लैट्रिन की। बहुत सारे लोग कहते हैं लैट्रिन नहीं होना चाहिए था घर के अंदर, फलाना ढमका। अबे खाता तो तू घर में है, तो हगते कहाँ पे, रोड पे जाके हगेगा, रोड गंदा करेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। रही बात किन्नरों की, किन्नर भी इंसान है, वो भी उनके में सोचने की शक्ति होती है। अगर उनको पढ़ने के लिए कहा जाए तो अच्छे से पढ़ाई आपसे की औलाद से ज्यादा वो अच्छा पढ़ लेंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो अकेले हो चुके होते हैं। उनके अंदर सिर्फ यही भावना होती है हम आगे कैसे बढ़ें। अपनी औलाद को तो आप देसी घी खिला लो, बादाम खिला लो, उनको तो बेचारों को रोटी नसीब हो जाए फिर भी वो अच्छा काम करके आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे किन्नरों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं जो आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है जो किन्नर समाज के मेन मुखिया अगर वो सुन रहे हैं तो इस चीजों का ध्यान रखेगा। जूता चप्पल मारना गलत है ये, क्योंकि मिट्टी को हम पूजते हैं और मिट्टी मरने के बाद मिट्टी में ही दफन हो जाती है। हड्डियां ना जाने कितनी भी मजबूत हड्डी वो गला दी जाती है कुछ सालों में। तो ऐसा ना करें, ऊपर वाले से कहिए भगवान हमको अच्छे से जन्म दे। और अगर जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना, जैसे 3 तलाक खत्म किया है सरकार ने, जिस दिन ये भी खत्म हो जाएगा कि समाज में सेम तरीके से जिंदगी जिएंगे, सेम कंडीशन में उनको भी हर चीज हक दिया जाएगा, तो किन्नर हर घर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि किन्नर को तुम्हारा वो थोड़ी है, किन्नर होने से कोई बुरा थोड़ी है, सब अच्छा ही अच्छा है। क्या बुरा है? हमारे घर में हम फ्रिज लाते हैं, कदर करते हैं, वो तो किन्नर इंसान है, जीते जागते हैं, तुम्हारी माँ की कोख से पैदा है और तुम उनकी ही इज्जत नहीं कर रहे हो। करेंगे कैसे साले ये दल्ले की औलाद? ये तो अपने माँ बाप के सगे नहीं है, मर्द बन जाते साले नामर्द लोग, और अपने माँ बाप अपने दादी दादा को खाना नहीं खिला पाते, उसके लिए औरत लेकर के आते हैं और फिर कहते हैं वो औरत काम भी करे, दुकान भी चलाए, नौकरी भी करे
और आके खाना बनाए। ऐसी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। एक फौजी है, उसकी भी महिला ऐसे ही है। मतलब वो काम भी कर रही थी, अभी तो बीमार हो गई बेचारी बहुत ज्यादा, काम भी कर रही थी, खाना भी बना के खिला रही थी, बच्चा भी पाल रही थी। मतलब मजाक बना के रखा है। हेलो निर्मल जी, नमस्कार। गलत हरकतें ना करें, जिंदगी जीने का हक सबको दे। तेरे मेरे बीच में, मेरा तेरा बीच, हुआ कुछ नहीं है मित्र, किन्नरों को लोग जूते, मैंने ये सुना अभी और वीडियो भी मैंने रिसर्च किया, उसमें मैंने देखा कि ये बात हकीकत है कि किन्नरों को लोग जूते से मारते हैं मरने के बाद में। उनकी मिट्टी वो किसी को देखने नहीं देते, ये गलत है यार। वो भी तो इंसान है। हम परिंदे से प्यार करते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, और इंसान इंसान के प्रति नहीं है। लोग कुत्ता पाल लेते हैं। और एक किन्नर आपके घर में जन्म लेता, आप उसको फेंक देते हो, फिर उसी से आशीर्वाद लेते हो। थू है साले तुम्हारे जैसे माँ बाप होना। हम तो कहते हैं ऐसे माँ बाप को जन्म ही नहीं देना चाहिए। गलत है ऐसे माँ बाप साले। कांड कुछ करो और झेले बेचारे कोई और। मजा लेने के लिए तो बड़ा मजा लेते हैं माँ बाप। हाँ, मजा लेंगे करो क्या बोलते हैं, कमरे के बीच में, और लड़ाई करने के लिए रोड पर आ जाते हैं। अभी कुछ बहुओं को भी देख देता है, लड़ने में तो अम्मा है देश भरे की, लेकिन लड़ाई करेंगे रोड पे पूरे कपड़े उतर तक जाते हैं। तो ऐसी भाई महिलाओं से भगवान बचावे, और ऐसे पुरुष से बचावे जो साला शादी करके लाता है धूम धड़ाके से, और बेइज्जती करता है चार मीनार के, मतलब अजीबो ढंग से। तो गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी जो मर्जी है, क्योंकि आपके तो खून में ही खराबी है। जब खून ही सड़ा है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। महसूस तुझे करके देखा,